अब इस खाद को आपको किस किस पौधे में डालना है? एक है आपकी तोरई। आज जो हम आपको खाद बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के लिए ही नहीं है, वो खाद आपको फलों पर भी काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वक्त हम आपको फिर से एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जिससे कि एक ऐसा पौधा जो काफ़ी पुराना होते हुए भी नई ब्रांचेस भी निकाल रहा है और साथ में हमें फल भी लगातार दे रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लगातार जो लौकी की हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं वो इस पौधे से दिखा रहे हैं और इस पौधे की आप कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत पुराना हो गया है। बहुत पुराना होने के साथ साथ इसमें खाली एक कमी पाई गई है, वो ये है कि लौकी जो इसकी जो साइज़ था उस साइज़ से थोड़ी छोटी लौकी जो ये दे रहा है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो नई ब्रांचेस हमारी पूरी ऊपर तक के फैली हुई है और साथ में आप देख रहे हैं कि ये लौकी किस तरीके से लगातार जो है वो लग रही है। लेकिन लगातार बारिश होने के वजह से क्यारियों की जो खाद है वो बह जा रही है और बहने के वजह से लौकी का ग्रोथ जो है वो रुक जा रहा है। जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि जब भी हम खाद डालते हैं तो लौकी जो है वो तीसरे चौथे दिन ही काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। लेकिन इस पर आप लोगों के कई ऐसे भी सवाल आए हुए हैं, जैसे कि तोरई को लेकर आप लोगों के जो सवाल आए हैं, तब हमने आप लोगों से यही कहा कि हम 1 से 2 दिन में एक ऐसी खाद हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं और जिससे कि आप उस खाद को बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि तोरई और वगैरह आपकी तो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने एक खाद बताई थी जिसमें हमने कुछ दाल, सोयाबीन इस तरीके का जो ग्राइंड करके हमने डाला था और कुछ सब्जियों को भी हमने डाला था। तो आप क्या करिए, वो खाद भी बहुत जल्दी तैयार होती है, तो उस खाद को आप बिल्कुल अपने पौधे में डाल सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ ना हो तो कम से कम आप सरसों की खली इस तरह की खाद डालिए, जिससे कि आपके पौधे जो हैं खाली हैंड पॉलिनेशन करने से फल अच्छे नहीं होंगे, उसके साथ में आपको जड़ों पर काम भी करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम आपको जो खाद बताने जा रहे हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत कम मात्रा में अपने पौधे में डालना है, क्योंकि आज हम जो ये जो खाद हमने पिछली बार भी हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही आप लोगों को बताया था कि आपको ये खाद जो है वो डालिए। लेकिन हाँ, हमने आपको थोड़ा क्वांटिटी बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के जैसे सवाल आए कि ये खाद बताइए। हमने गुलाब के भी पौधे में यही खाद डाली है और हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप भी बिल्कुल इसी तरीके से खाद जो है वो डाल सकते हैं। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आप लोगों से कहा था कि अगर मिट्टी में गोड़ाई की जगह ना हो तो आपको किस तरीके से आपको एक पौधे पे काम जो है वो आपको करना है। हमने आप लोगों से यही कहा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं लौकी जो है ये जड़ यहाँ पर है इसकी, लेकिन इसने फैलकर इतना इस तरह से अपने जगह बना ली है कि अब मैं इसमें बिल्कुल भी गोड़ाई नहीं कर सकती। अगर मैं गोड़ाई करूँगी तो ये जड़ कट जाएगी और फिलहाल क्या है ना, मेरे पास जो नई लौकी है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है जिससे कि मुझे सब्जियां मिले। तो मुझे पुरानी लौकी पर बिल्कुल ध्यान जो है वो देना है। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस तरीके से थोड़ा सा खाद डाल के जो इस तरीके की क्यारियाँ जो सूख जाती है, जो कंटेनर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सूखने के कारण क्या है कि जब एक बड़ा पौधा बहुत बड़ा हो जाता है ना और उसको अगर प्रॉपर तरीके से पानी ना मिले तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल सूखना चालू कर देता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको हल्की हल्की मिट्टी का सहारा लेते हुए और इस पर खाद जो है वो अपनी डालते चले जाना है। या तो फिर आप सर्कल बना कर एक और उस सर्कल को भी खाद के इससे भर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हमने इसमें से हार्वेस्टिंग ली है और अब इसमें नए फूल जो है हमारे बनने शुरू हो गए हैं और पुराने फल देखिए अभी भी इस तरीके से लगे हुए हैं। आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए किस तरीके से इसमें क्रैक आ गया है और क्रैक आने का कारण ही है कि अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। लेकिन जब एक फल जब नहीं पकता है बहुत दिनों तक के, तो हमें और आपको क्या करना है, इसके मिट्टी में आपको काम करना है।
जब हम ऑर्गेनिक पद्धति से खाद का काम करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक पद्धति से खाद तो बहुत सारी है, लेकिन आपको लगभग बहुत ज़्यादातर खाद जो है लगभग एक के समान ही मिलेगी और उसी को हमें अलग अलग तरीके से तैयार करना पड़ता है। उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का बदलाव करना पड़ता है जिससे कि उसमें हमें खाद के माध्यम से पौधों को सूक्ष्म जीवाणु भी मिले और साथ में इस तरीके की मिट्टी हो जाए कि उसमें कीट भी जल्दी हमला ना करने पाए। जब भी एक पौधा कमज़ोर होता है, उसके फल झड़ते हैं, तो उसके फल झड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसकी मिट्टी में उर्वरकता ख़त्म हो जाती है। जब मिट्टी में उर्वरकता ख़त्म हो जाती है तो उससे क्या होता है, पौधे जो है वो फल बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, उसके फूल आएंगे और झड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हें समय समय पर खाद बिल्कुल देते चले जाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, तोरई है, लौकी है, ये सब चीज़ अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हो, क्योंकि देखिए मैं तो जनरली ना ज़्यादा थोड़ा सा बड़ी तोरइयों को ही तोड़ती हूँ, छोटी भी तोड़ती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ बड़ी तोरइयों को ही पसंद करते हैं। हालांकि ये तोरई बीज के लिए है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे के जो फल और सब्जियाँ हैं थोड़ा साइज़ में बड़े हो, जल्दी बड़े हो, तो देखिए जब बड़े बड़े खेतों में अलग तरीके की खाद दी जाती है, लेकिन आज हम जो आपको खाद बताने जा रहे हैं ना, उसमें आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे तोरई फली, अब तोरई फली, लेकिन आपने उसका हैंड पॉलिनेशन कर दिया, लेकिन हैंड पॉलिनेशन के बाद में क्या हुआ, वो फल झड़ गया। झड़ा क्यों? क्योंकि जो पौधा है आपका, जैसे ये कंटेनर देख रहे हैं कि पौधा किस तरीके से है, आपको लग रहा होगा कि पौधे में कोई जान नहीं, लेकिन ये पौधा काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है कारण कि आप देख रहे हैं कि पुराने पत्ते भले सूख रहे हैं इसलिए यहाँ से खाली है, लेकिन नई नई कंसियाँ जो आगे की ओर बढ़ रही है वो फल जो है वो बहुत तेज़ी से दे रही है। जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी तोरई है, यहाँ भी देखिए किस तरीके से फ्लैट होकर पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, इनमें खाद डालना है। खाद डालने का क्या तरीका है आपको हम बताना, हमने अभी हाल ही में वीडियो जो शेयर किया है उस तरीके से आप खाद डालिए। जैसे कि अब ये कंटेनर को मैं गोड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि जड़ों ने पूरा अपना घर बना लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आज हम खाद बता रहे हैं आपको, ये खाद डालिए या कोई भी खाद डालिए। जैसे अभी ये खाद बनाएंगे आप, तो आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा ना खाद तैयार होने में, तब तक कि आप क्या करिए, कोई भी खाद एक बनाइए और इस तरीके से पौधे में, तोरई के पौधे में पहले खाद डालिए। खाद के ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी डालिए और मिट्टी से पौधे को ना बिल्कुल कवर जो है वो कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक्चुअली देखिए हमने आपसे क्या कहा, ये जो महीना ना कुवार मतलब कि जो ये नवरात्रों का जो टाइम आता है, इसको कुवार का महीना बोला जाता है, आश्विन का महीना। इसकी धूप जो होती है वो बहुत तेज़ धूप होती है। तो जैसे आपने यहाँ खाद डाला, ये क्या होगा, 10-11 बजे या 2 बजे तक के ना ऊपर की मिट्टी पूरी सूख जाएगी। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी तो क्या होगा, आपका खाद का जो असर है ना पौधे को उल्टा करेगा, वो एकदम हीट पैदा करेगा और आपके पौधे के जो फल है वो ख़राब होंगे। तो जैसे अभी मैंने इसमें खाद डाला, अभी तो टाइम शाम का है, आप क्या करिए, सुबह के टाइम पर जब भी इसमें खाद डालें तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर लगा दे। और अगर मिट्टी नहीं लगाना है तो आप वहाँ कोई पत्ते डाल दीजिए, गत्ते डाल दीजिए और इस तरीके से उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा, पौधे में एक ठंडक बनी रहेगी और पौधे में जो सब्जियां हैं जैसे आप देख रहे हैं ना इसी तरीके से आएगी। तो पहले तो जैसे आप लोगों के सवाल आए थे, जैसे मैंने गुलाब के पौधे में जब मैंने ये खाद डाली थी तब आपने कहा था कि आपने हमें खाद नहीं बताया, और साथ में एक बार और भी सवाल आया था। लेकिन हालांकि ये खाद हमने बहुत पहले आप लोगों को बताई है, लेकिन आपने शायद वहाँ उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस खाद को आपको कैसे बनाना है। इस खाद को आप डाल सकते हैं कौन कौन से पौधे में, वो हम आपको बताते हैं। एक तो कद्दू में आप डाल सकते हैं, आप गन्ने में डाल सकते हैं, सीम की फली में आप डाल सकते हैं, ऐसे तो आप हर एक पौधे में डाल सकते हैं। जो पौधा बहुत नाजुक है आप उसमें जब भी ये खाद डालें तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाकर डालें। ये जो पौधा है हमारा बहुत पुरानी भिंडी का पौधा है,
और ये इसने पूरे सीजन मुझे फल दिया। ऊपर से आप देख रहे हैं मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी क्योंकि पौधा जो है काफ़ी हाइट में जा रहा था और स्नेक गार्ड इससे अड़ रहा था। और अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि भिंडी का पौधे जो हैं ये वाली खाद को बहुत ज़्यादा लेते हैं। और अब भिंडी के पौधे ने पहले एक पौधा था, अब आप देखिए इसमें कितने पौधे बन गए। देखिए ये एक पौधा, ये है, ये है, ये है, मतलब कंटिन्यू पूरे पौधे से पौधे तैयार हो गए हैं। मतलब पहले एक पौधा था, अब एक पौधे ने 10 पौधे से ज़्यादा भी पौधे इसमें बना दिए हैं। खाली क्या है, आपको ध्यान किस चीज़ से रखना है, आपको खाद का। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगी, जब इस तरह के पौधे तैयार होते हैं भिंडी के, वो भिंडी का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। ये भी चीज़ हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, भिंडी के पौधे में बिल्कुल खाद को डालना है। तो जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम खाद बनाने जा रहे हैं, हम आपको मात्र 1 केजी गोबर में ही गोबर की खाद में बता रहे हैं। इसके लिए जो गोबर है ना आपका, वो बिल्कुल ताज़ा गोबर होना चाहिए। इसमें बासी गोबर की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुराने गोबर की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि भाई गीला गोबर ना मिले, जिस तरीके से मुझे अभी नहीं मिल रहा था। तो आपको क्या करना है, थोड़े जो गीली हुई गोबर की खाद है वो भी आपकी चल जाएगी। तो इस वक्त देखिए मैं 1 किलो गोबर को ना इस बाल्टी में ही डाल दूँगी। याद रखिए कि आपको पानी नहीं डालना है इसमें। गीला गोबर जो होता है वो ऐसा होता है कि काफ़ी गीला जो है वो रहता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा गीला गोबर। अब आपको क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें मिलाना है। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, गोबर की सुविधा सब लोगों को नहीं है। तो अगर गोबर की सुविधा नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जितनी चीज़ें मैं मिला रही हूँ वो मिलाइए। और सुबह जो सूखे उपले होते हैं, आप थोड़े से उपले ले लीजिए, जिनको गोबर की सुविधा ना हो उपले ले सकते हैं। और लेकिन जो बाकी चीज़ें जो मैं मिला रही हूँ ना, वो आप उसमें ज़रूर मिलाइएगा, जिससे कि आपकी खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। फ़र्क क्या रहेगा, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो खाद फिर से एक बार, कि वो ना बिल्कुल जब ये तैयार होती है ना, तो ये इतना गाढ़ा पल्प बन के तैयार होता है कि आपकी एक मग खाद ही आपकी बहुत सारे पौधों को कवर कर सकती है। तो सबसे पहले तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि मैंने ये गोबर की खाद ली है। उसके बाद अगली चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने 1 किलो गोबर का बता रही हूँ। यहाँ से देखिए मैंने क्वांटिटी वेट नहीं किया है। आपको 1 भेली गुड़, मैं ज़्यादातर आप लोग को 1 भेली गुड़ के हिसाब से ही बताती हूँ। ये देखिए इसमें 1 भेली गुड़ हो गया। गुड़ कैसा है, जो पुराना गुड़ है। लेकिन अगर आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो जो नॉर्मल गुड़ है ना आपके पास, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका गुड़। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 केजी के हिसाब से आपको इसमें 100 ग्राम दूध डालना है। आपको 100 ग्राम दूध करीबन इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इसमें 100 ग्राम दूध मिला, क्योंकि गोबर की खाद है, गोबर के साथ में दूध, दही, ये सारी चीज़ें तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हमें इसमें मिलाने में कोई भी आपको ये नहीं है कि हम नहीं मिला सकते। अगली चीज़ है आपकी, ये है दही। दही भी आपको ज़्यादा दही नहीं लेना, 50 से 100 ग्राम दही भी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम, जैसे मेरे पास देखिए अभी 100 ग्राम से थोड़ा कम था और मैंने इसको इसमें डाला। याद रहे इसमें छाछ नहीं, इसमें दही ही जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम छाछ पतली हो जाएगी। और इस समय हमें क्या देना है, दही देना है जो गाढ़ा, क्योंकि अब हम इसमें ज़्यादा पतली चीज़ डालेंगे तो ये जो है वो बहुत पतला हो जाएगा। अगली चीज़ है हमारी, वो है बेसन। बेसन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये वाला बेसन वाला बता रही हूँ, लेकिन मैंने एक बार और वीडियो शेयर किया है, उसमें मैंने बेसन की मात्रा नहीं डाली, वो पंचगव्य मैंने अलग तरीके से बनाया है। तो चलिए अभी तो आप ये बनाइए, जब आपके पौधों को इससे फ़ायदा हो जाएगा ना, उसके बाद हम आपको फिर से एक बार इस तरीके की खाद बताएंगे। हम ज़्यादातर आपको ऐसी खादें बता रहे हैं जो 1 मग में आप बहुत ज़्यादा पानी मिलाकर और अपने पौधों को अच्छा बना सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमने आपसे क्या कहा, मिट्टी जितनी अच्छी होगी पौधा उतना ही अच्छा आपका होगा। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान जो है वो रखना है। साथ ही जब फल फूल जब नहीं बढ़ते हैं ना, तब हमारे लिए बहुत टेंशन। एक फल आ गया,
और वो पक ही नहीं रहा है, पक ही नहीं रहा है, तो वो कितने दिन तक के कच्चा, और हम कब तक उसका वेट करेंगे, लास्ट में पता लगता है कि उसमें कीट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह की खाद जो बनाना होता है। ऑर्गेनिक पद्धति से आपको इसी तरीके की खाद मिलेगी जो आप घर में खुद होममेड खाद तैयार करना, यानी आपको इसी तरीके की चीज़ें बनाकर और आपको अपने लिए इस्तेमाल करना होगा। और आप देखिएगा एक समय आपको इसको इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि मिट्टी एक दिन में अच्छी नहीं होगी, आपकी मिट्टी अच्छी करने में आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। अब अगली चीज़ है हमारी गोधन अर्क। ये बहुत बड़ा कीटनाशक का काम करता है, लेकिन किसके कीट मारता है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऐसे कीट जो हमारे पौधों के लिए नहीं चाहिए उनको ये मारता है, लेकिन ऐसे कीट जो हमारे पौधों के लिए चाहिए वो कीट इसमें बिल्कुल बनाकर रखता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसमें गोधन अर्क ले लेना है। गोधन अर्क जिनको मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को गोधन अर्क मिल के। दूसरी बात की क्या है कि अगर आप खटाल में जाएंगे तो आपको खटाल से गोधन अर्क जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। यह खैर आजकल तो शॉप में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलती है, आजकल तो चीज़ों का कह नहीं सकते, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है ना। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब आप देख रहे हैं हमने इसमें सब चीज़ मिला दी है। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसे प्रतिदिन आपको चलाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको खुला नहीं रखना है, आपको इसे बिल्कुल ढक्कन पैक करके डब्बे में रखना है। मैंने एक बड़े कंटेनर में रखा, वो कंटेनर यहाँ उठ नहीं पाया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कंटेनर, मैंने उसमें पूरा पैक करके रखा। दूसरी बात, अगर ढक्कन ढीला होगा तो उसमें इतने मच्छर घुस जाएंगे और कीट भी जो है होंगे और रुइयाँ भी लगनी चालू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसे समय समय पर बिल्कुल प्रतिदिन आइए और उसको एक बड़ी लकड़ी से चलाते चलिए, क्योंकि आप कितनी मात्रा में बना रहे हैं वो मैं नहीं कह सकती, आपको मैंने खाली इतना बताया है कि आपको इस तरीके से आपको 1 किलो गोबर का मैंने 100-100 ग्राम चीज़ें लेकर और बता दी है। तो इस तरीके से आपको बना के इसको पैक करके रख देना है। अब इसको डालते समय कितनी क्वांटिटी डालना है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ कि 1 मग खाद आपको कितने लीटर पानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की क्वांटिटी इसमें ध्यान से देखिए, अगर आपने पानी की क्वांटिटी कम कर दी और खाद को आपने इस तरह से गाढ़ा पल्प रख दिया तो पौधे को नुकसान होगा। ये हमने आज के वीडियो में कई बार आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आपके पौधे को कोई भी नुकसान हो। लेकिन जो मैं अभी डालूंगी खाद और आपके सामने डाल के पौधे को दिखा दूंगी, जिससे कि आपको कोई डर बिल्कुल भी ना लगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाली खाद मैंने बिल्कुल बना के रखी हुई है, और ये वाली खाद हमारी काफ़ी पुरानी भी हो गई है। और शुरू में कीटों की मात्रा इसमें पनपती है, क्योंकि हमने इसमें कीटों के लिए कुछ गोबर को कुछ बेसन हमने डाल रखा है, ठीक है ना। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इसमें सारे कीट जो है, आप प्रतिदिन चलाते रहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कीट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें चलाया नहीं और छोड़ दिया ना तो आपको कीट नजर आएंगे। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से कि ये 1 मग बिल्कुल गोबर की खाद गीली हुई है, लेकिन 1 मग आपको ये आप केन मेरा जानते हैं हमेशा, ये 5 लीटर का केन है। और इसमें आप देखिए मैं कितनी खाद मिला रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आपको डालना है पौधों में, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके आधा मग जो है सिर्फ और सिर्फ इसका पल्प डाला है, ठीक है ना। आधा मग जो है मैंने पल्प डाला है, और थोड़ा सा ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, इससे ज़्यादा आपको इसमें खाद नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अब देखिए आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से मैं पौधे में डाल रही हूँ। जैसे अभी तो हमने आपको एक लौकी का पौधा बताया था, और ये देखिए दूसरा पौधा, जितना बड़ा पौधा है बस उसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाद जो डालते रहिए। अगला पौधा हमारा केले का, और ये देखिए हमने इस तरीके से केले में भी खाद को डाल दिया। सहजन का पौधा बहुत छोटा है, ये देखिए इसमें भी बिल्कुल इस तरीके से डाला। आधा मग खाद आप देख रहे हैं कि कितने पौधे में हो रहा। दूसरी बात, अब आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, पौधा छोटा है, मैंने बहुत कम खाद डाला है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा खाद डालूं तो आप इसको खाद से नहीं पानी से पूरा कर। जैसे आपका कंटेनर बिल्कुल सूखा हुआ है तो आप क्या करिए, अभी आपने देखा कि मैंने बिल्कुल कम खाद डाली है, आप क्या कर सकते हैं इसमें ज़्यादा पानी डालकर बिल्कुल डाल सकते हैं जिससे कि कंटेनर जो है वो आगे तक के भीग जाए। देखिए हम आप ना बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं अपने पर्सनल प्लांट्स पे हम लोग काम करते हैं, तो इसी तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते जाना है और अपने पौधे पे काम करते चले जाना है। जैसे ये पौधा मेरा बेर का काफ़ी बड़ा है तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आधा लीटर, कम से कम आधा लीटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये सब चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। जो छोटा सा पौधा है, मिट्टी गीली है, उसमें 100 ग्राम पानी डाल दीजिए लिक्विड। इससे बड़ा पौधा है 250 ग्राम से आधा केजी पानी डाल दीजिए। आपको इस तरीके से काम करना। आप देखिएगा ये जो फल देख रहे हैं ना आप, जितने भी ये देखिए ये किस तरीके से फल बन रहे हैं ना, ये सारे फूल जो है वो फल बनेंगे ही आपके। बस आपको इसी तरीके से काम जो है वो बड़ा सीताफल का पौधा है, बारिश से सारे सीताफल झड़ गए हैं, लेकिन ये देखिए इसमें मैं कम से कम 1 लीटर बिल्कुल लिक्विड डाल रही हूँ क्योंकि पौधा काफी बड़ा है। इस तरीके से आपको इस खाद को बनाना है और डालना भी है। लेकिन अब इसे आपको रखना कितने दिन है तो आपको बताना चाहूँगी, ये 21 दिन में कम से कम ये खाद आपकी तैयार होगी। 21 दिन के बाद आप चाहे कितना भी लंबा टाइम तक के रखें, इसे कोई नुकसान नहीं होता। खाली परेशानी कब होगी, गर्मी में, जब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा पल्प है तो ये थोड़ा गर्मी हीट से जो वो सूख जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, आप इसे आराम से डेली प्रतिदिन चलाते जाइए। अभी इसको 21 दिन तक के आपको किसी पौधे में नहीं डालना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जिस तरीके से हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से आपको बताया है कि किस तरीके से 5 से 6 चीज़ों को मिलाकर आपको एक ऐसी खाद बनानी है जिससे कि आपके फल फूल के जो साइज़ है, जैसे बहुत छोटी छोटी सब्जियां हैं, नहीं होती बड़ी, नहीं उनमें अच्छे बीज बन पाते हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसी खाद डालना है जिससे कि फलियों में बीजों की मात्रा हो जाए और सब्जियों का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।